सेहत is sponsored by Mark Lab Immunity Booster Immunotop H. अश्वगंधा, गिलोय, जिंक, तुलसी, विटामिन सी युक्त मार्क लैब का इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोटॉप एच। वायरस को हराना है तो इम्यूनोटॉप एच ही खाना है। ऑनलाइन ऑर्डर अवेलेबल। यहाँ बोली गई बातें, इलाज के तरीके और खुराक की जो सलाह दी जाती है वो विशेषज्ञों के अनुभव पर आधारित है। किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। सेहत प्रोग्राम आपको अपने आप दवाइयाँ लेने की सलाह नहीं देता है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत, ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट हालचाल। आज बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिससे हिंदुस्तान की हर 10 में से एक औरत ग्रसित है, PCOS। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। क्यों आपको कोई स्मेल आपके आसपास होने के बावजूद महसूस होना बंद हो जाती है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे अगर हर समय थका हुआ लगता है तो क्या किया जाए। PCOS यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये शब्द सुनकर कई औरतों ने एक ठंडी सी आह भरी होगी, और आदमी कई ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है। ये वो बला है जिससे हिंदुस्तान में हर 10 में से एक औरत ग्रसित है। तो सोच लिए ये कितनी आम है, पर फिर भी इससे जुड़ी सही जानकारी लोगों के पास नहीं है। अगर मैं गिनूं तो मेरी खुद की जान पहचान में 6 ऐसी औरतें हैं जिन्हें PCOS है। PCOS में क्या हाल हो जाता है, ये उस लड़की के मुंह से सुनिए जो इससे जूझ रही है। मुझे करीब 10 साल पहले पता चला कि मुझे PCOS है। पीरियड्स यूजुअली मेरे हफ्ते 10 दिन लेट आते हैं, पर फिर बीच बीच में ऐसे होने लग गया कि वो 2-2, 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आना है। और फिर जब पीरियड नहीं आ रहा है तो चेहरे पे फिर बड़े बड़े दाने, कई बारी तो मेरे स्कैल्प पे दाने हो जाते थे और उनको छूने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो दवाई वगैरह लेने पे वो 3-4 महीने तक या 5-6 महीने तक ठीक रहता है। उसके बाद वो फिर से वही रीअकर कर लेता है। और PCOS की वजह से मुझे मेरा मतलब वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, छोटी छोटी चीज़ों से इरिटेशन होती है। और PCOS पता चलने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे चेहरे पर भी बाल आने लग गए। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा दाढ़ी जैसे नहीं आते हैं, पर मुझे प्लकर से खींच के निकालना पड़ता है हर हफ्ते। अब बात करते हैं उस जानकारी की जो हर PCOS से जूझ रही औरत और लड़की के काम आएगी, और सिर्फ उनके ही नहीं, उनके आसपास के लोगों के भी। कुछ जरूरी सवाल। PCOS आखिर होता क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, कैसे पता चलेगा आपको PCOS है, और सबसे जरूरी है इसका इलाज। PCOS या PCOD ओवरी की बीमारी का नाम है, और ये आजकल के पॉपुलेशन में इसकी मात्रा बढ़ रही है। ओवरी का एक ही काम होता है, अंडा बनाना। अंडा बनाने के लिए पहला हार्मोन ईस्ट्रोजन ओवरी बनाती है, और अंडा जब भी ओवरी के बाहर आता है तभी दूसरा हार्मोन बनता है जिसका नाम प्रोजेस्टेरॉन होता है। ये दोनों की मात्रा और संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेगुलर पीरियड आने के लिए। अगर एक अंडे के बदले में बहुत सारे अंडे एक साथ बनना शुरू होता है तो कोई भी अंडे की जो निर्माण होती है वो बराबर नहीं हो पाती और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं आता। ईस्ट्रोजन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने के वजह से औरत का वजन बढ़ सकता है। प्रोजेस्टेरॉन नहीं आने के वजह से पीरियड रेगुलर नहीं आता। अगर पीरियड रेगुलर नहीं आता तो प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन एक और हार्मोन है जिसकी हल्की सी मात्रा हर औरत में होती है। जब भी पीरियड इरेगुलर रहता है तो इसकी मात्रा भी बढ़ सकती है। इसकी मात्रा बढ़ने की वजह से औरत को फेशियल हेयर यानी चेहरे पे बाल आ सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है। जब भी किसी को हाइपोथायरॉइड यानी थायराइड की जो मात्रा होती है हार्मोन की, अगर वो कम हो जाती है तो ओवरी का फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता। अगर ये इंसुलिन की मात्रा ज्यादा रहती है तो अंडा बनाने के लिए जो एनवायरनमेंट होता है ओवरी में वो ठीक से नहीं होता। अड्रिनल ग्लैंड और एक ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर बैठा हुआ होता है, वो टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स बनाता है। अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो भी ओवरी का फंक्शन बराबर नहीं हो पाता। चौथा रीजन है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो पिट्यूटरी करके
हमारे ब्रेन के बेस में एक ग्लैंड रहता है। ये हार्मोन की मात्रा स्ट्रेस की वजह से कभी कभी बढ़ जाती है, या कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं उसमें जिसमें बढ़ जाती है, जिससे ओवरी का फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता। दूसरा कारण है जेनेटिक, लाइफस्टाइल। सोनोग्राफी करते हैं तो सोनोग्राफी में पता चलता है कि ओवरी की साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा है। हमको हार्मोन की हेल्प लेनी पड़ती है। या तो हम प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट देते हैं ताकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो संतुलन है वो सही हो जाए, या तो गर्भ निरोधक गोली या उन जैसी गोलियों के अलग अलग डोजेस में बच्चों को साइकिल्स देते हैं दवाइयों की, जिससे उनका पीरियड सही आए और वजन कम हो जाए। जो सिम्टम्स है बाल के ग्रोथ की या एक्ने की, वो कम होना शुरू हो जाती है। 2 टाइप के ट्रीटमेंट हम रेकमेंड करेंगे। एक होता है नेचुरल ट्रीटमेंट और दूसरा होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। नेचुरल ट्रीटमेंट में चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, यानी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की, कसरत ज्यादा या वर्जिश ज्यादा करने की, खाने में ऐसी चीजें खाएं जिनसे वजन ना बढ़े, और जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं उन बच्चों को, जैसे थायराइड है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है या हार्मोन इरेगुलरिटी है, ये तीनों को हम दवाई से करेक्ट करते हैं। इलाज तो सुन लिया, पर एक जरूरी चीज और, आपकी डाइट। अगर पीसीओएस है तो आपको अपने खान पान का खास ख्याल रखना होगा। क्या चीजें आपको अपनी डाइट में रखनी है, क्या नहीं, ये सब जान लीजिए। प्रोटीन और फाइबर अपने डाइट में ज्यादा करें। ऐसी चीजें जैसे ऐसा दूध जिसमें एंटीबायोटिक या ग्रोथ हार्मोन मिले हों, वो आपको नहीं लेना चाहिए। अपने डाइट में रागी, ज्वार, बाजरा, ऐसी चीजें, मिलेट्स जिसको हम लोग कहते हैं, वो इंक्रीज कर दीजिए। क्या ना खाएं? ऐसे फूड जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जैसे कि केला, आम, क्योंकि इस कंडीशन में भी आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज जैसा ही रिस्ट्रिक्शन करना है। इन डाइट टिप्स का खास ख्याल रखिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? आप कहीं गए, एकदम से आपको एक खुशबू या बदबू आई। कुछ समय तो वो महसूस होती है, पर थोड़ी देर बाद उसका एहसास होना बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो स्मेल वहां पर अब नहीं है, वो अभी भी वही है, पर आपकी नाक को क्या हुआ कि वो आपको एकदम से सुंघाई देना बंद हो गई। आपकी नाक को उसकी आदत कैसे हो जाती है? अब देखिए, इसको आसान भाषा में समझें तो सेंस ऑफ स्मेल जल्दी थक भी जाती है। थोड़ी देर बाद वो कम सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए आपको वही गंध सुंघाई नहीं देती। इसके पीछे वजह यह है कि आपकी बॉडी ऐसा करती है ताकि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ओवरलोड ना हो जाए। नर्वस सिस्टम यानी कि आपके शरीर का पावर हाउस, यही आपके शरीर के सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अब आपकी ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन, ये एक तरह के सेल्स होते हैं। जैसे ही कोई स्मेल आसपास होती है, ये उसे पकड़ लेते हैं, फिर आपकी ब्रेन को एक मैसेज देते हैं कि ये लो, सूंघो। पर यही स्मेल कुछ समय बाद आपकी ब्रेन को मैसेज देना बंद कर देती है। अब इसलिए आपको वही स्मेल महसूस नहीं होती। उल्टा ये जो सेल्स हैं, ये नई गंध पर फोकस करने लगते हैं। अब जब तक वो नहीं आती, मतलब नई कोई स्मेल नहीं आती, तब तक आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। वो स्मेल दोबारा नहीं आ रही होती जिसके बीच आप हैं। आपकी ब्रेन एडजस्ट कर लेती है थकान से बचने के लिए। नाइस। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। क्या आपको दिन भर थकान रहती है, पूरी नींद लेते हैं, खाना खाते हैं, फिर भी जरा एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, कहीं आयरन की कमी तो नहीं है। क्योंकि आयरन की कमी की वजह से ना सिर्फ आपको दिन भर थका हुआ लगता है, बल्कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। यही नहीं, आयरन आपकी मांसपेशियों के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप आयरन लेंगे तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत रहेंगी। अब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल, बीन्स, मटर, सोयाबीन, आलू, मशरूम और पालक जैसी चीजें खा सकते हैं। इसमें आयरन कूट कूट कर भरा होता है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडा और चिकन भी खा सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक ईमेल भेज दीजिए। अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेल में मेंशन कर दीजिएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं तरुण। ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।